हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान टेलर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी राजपूती बॉर्डर वाले लहंगे की सिलाई किस प्रकार की जाती है। इस प्रकार से कटिंग होने वाले बॉर्डर वाले लहंगे की सिलाई किस प्रकार की जाती है। इस प्रकार से कलियों की कटिंग होने के बाद बॉर्डर वाले लहंगे की सिलाई करने का आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले हमने कलियाँ कट कर ली है। कुछ इस प्रकार से हमारी कलियाँ कटिंग हुई है। तो अब हम इन्हें नीचे तक कलियों की कटिंग किए बिना ही इनकी सिलाई किस प्रकार लगाएंगे, उसका आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इस प्रकार से सभी कलियां 8 कलियां जॉइंट है, आपस में जुड़ी हुई है। तो अब हम इनकी सिलाई लगाएंगे, कलियां को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार कलियों को आपस में मिलाना है। 2 कली को मैंने पहले आपस में मिला दिया है और अब हम इसे दोनों कलियों के ऊपर सीधे भाग के ऊपर ही इस प्रकार सिलाई लगाएंगे। कलियों के अंदर की साइड सिलाई नहीं लगाएंगे, बाहर की ओर ऊपर की ओर सीधे भाग की तरफ सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इस तरह कपड़े को सीधा रखेंगे, दोनों कलियों के कपड़े को सीधा रखेंगे और इस प्रकार ज़्यादा मार्जिन में कपड़े को नहीं लेना है, मार्जिन के अलावा ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत कम मार्जिन में लेना है और इस प्रकार सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से हमने कली को जोड़ दिया है। अब इसी प्रकार से दूसरी वाली कली को भी हम जोड़ेंगे। इसी तरह से ऊपर की ओर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से एकदम बराबर रखते हुए कलियों को जोड़ेंगे और ये सिलाई हमें नीचे तक लगानी है। जहाँ तक हमारी कली कट हुई है वहाँ तक इस प्रकार से इस तरह से लगाएंगे। इस प्रकार 2 कलियों की सिलाई हमने लगा दी है। इसी तरह से तीसरी वाली कली की भी बाहर की साइड ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसी प्रकार से अब हम सभी कलियों को पहले सीधी साइड सिलाई लगा देंगे, सीधी साइड जोड़ देंगे। इस तरह से 8 कलियों को आपस में इसी प्रकार से जोड़ देंगे और इस प्रकार का बॉर्डर वाली फैब्रिक का लहंगा कटिंग करने के लिए कम से कम हमें 2.5 मीटर फैब्रिक लेना ज़रूरी होता है। 2.5 मीटर फैब्रिक लेते हैं तभी हमारी कलियों की चौड़ाई नीचे से 12 से 13 इंच तक रहती है, नहीं तो लहंगा कम लेते हैं फैब्रिक तो लहंगा छोटा बनता है। तो इस प्रकार से अब हमने कपड़े को उल्टा कर दिया है, कलियों को उल्टा कर दिया और अंदर की साइड पहले लगाई हुई सिलाई को अंदर की साइड फोल्ड जमाते हुए इस प्रकार ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि वो सिलाई हमारी अंदर की ओर रह जाए और लहंगे के अंदर की ओर की सिलाई फिनिशिंग से आए। इसीलिए ये सिलाई हमें नीचे तक लगानी है, नीचे बॉर्डर तक इस सिलाई को लगाना है हमें। इस प्रकार से एकदम बराबर रखते हुए नीचे बॉर्डर तक सिलाई को लगाएंगे। एकदम बराबर रखते हुए कलियों की चौड़ाई नीचे से बराबर रहनी चाहिए। इस प्रकार से हमने जोड़ दी है कलियों को। इसी तरह से अब हम सभी कलियों की अंदर की ओर से सिलाई लगाएंगे। पहले हमने सीधी सिलाई लगा दी थी बाहर की तरफ और अब हम इसके अंदर की ओर सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार सिलाई लगाने से हमारा लहंगा फिनिशिंग से बनकर तैयार होता है और उल्टन पट्टी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस प्रकार से कलियों को जोड़ने पर अंदर की साइड पहले बाहर की ओर जोड़ने के बाद अंदर की साइड इस प्रकार से, इसमें थोड़ा मार्जिन का ध्यान रखना है ताकि हमारे बाहर की साइड सिलाई पहले वाली सिलाई दिखे नहीं, थोड़ा फैब्रिक दिखना नहीं चाहिए एकदम। इस प्रकार से अब हमने सभी कलियों को जोड़ दिया। इसी तरह से 8 कलियों को जोड़ दिया है। अब हम नेपा लगाएंगे। इस प्रकार से नेपा लगाने से पहले नेपे के दोनों भागों पे इस प्रकार सिलाई लगा देंगे और कलियों के भी दोनों साइड जहाँ से हम नाड़ा डोरी के लिए तैयार करेंगे वहाँ पे हम इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से दोनों साइड भी सिलाई लगा देंगे हम एकदम बराबर। अब हम लेंगे
लहंगे पर नेप को इस प्रकार अटैच करेंगे। सबसे पहले इस प्रकार नेप पर नीचे रख देंगे, उसके बाद कलियों को ऊपर रख देंगे और इस प्रकार पक्की सिलाई करते हुए अब हम एक एक चुन्नट डालते हुए नेपा लगाएंगे। नेपे के ऊपर सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से चीन पर। यदि आपको एक चुन्नट पसंद नहीं है तो आप कलियों को कटिंग करते समय उनकी चौड़ाई कमर के अकॉर्डिंग रखें, कम रखें, जिससे ये एक एक चुन्नट डालने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि फैब्रिक बराबर ही रहेगा। कमर के अकॉर्डिंग ही कटिंग करें। पर कई महिलाओं को ये एक एक चुन्नट पसंद होते हैं और कई को ये चुन्नट पसंद नहीं होती है, तो ये मतलब कमर के अकॉर्डिंग ही फैब्रिक कट करें कलियां वाला, जिससे ये नाप के ही कलियां बनेगी। इस प्रकार से मैं सभी कलियों में एक एक चुन्नट डालूंगी। इस तरह से सभी कलियों में चुन्नट डालने के बाद पूरी सिलाई लगा दी है और अब हम इसे दोबारा फोल्डिंग वाली सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से एकदम बराबर फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। बराबर फोल्ड करेंगे तो हमारे चीन में एक भी बवन नहीं पड़ेगा, एक भी बेलन नहीं पड़ेगी, एकदम बराबर लगेगी। तो इस प्रकार नेपा लगाने के बाद अब हम नीचे की साइड मगजी लगाएंगे। मगजी पे गुणा मैंने पहले लगा रखा था। अब हम मगजी को इस प्रकार लहंगे पर अटैच करेंगे, कलियों के साथ इस प्रकार सिलाई लगाएंगे। नीचे की तरफ बॉर्डर को एकदम बराबर रखेंगे, क्योंकि बॉर्डर की कटिंग हमने पहले ही बराबर ही की है। और इस प्रकार बराबर रखते हुए बराबर गुणा निकालते हुए अब हम सिलाई लगाएंगे। नीचे की ओर पट्टी लगाएंगे मगजी की, इस तरह से गुणे के बीच में एकदम बराबर गैप रखते हुए। इस प्रकार गुणा लगाने के बाद उल्टन पट्टी कर दी है हमने और अब हम ऊपर जमाते हुए सिलाई लगाएंगे। गुणे को एकदम बराबर जमाते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जमाते हुए सिलाई लगाएंगे, एकदम बराबर गुणे को निकालते हुए। इस प्रकार फ्रेंड्स देखिए हमारी नीचे की बॉर्डर भी एकदम बराबर लगी है, एकदम बराबर है और आगे पीछे नहीं हुई है। इस प्रकार कलियां अटैच करने पर हमारी कलियां बिना नीचे से कटिंग की आसानी से फिर से जुड़ जाती हैं। इस तरह से हमने गुणे पर सिलाई लगा दी है। गुणे को जमाते हुए अब हम साइड से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से लहंगे को बंद करेंगे साइड से उल्टन पट्टी करते हुए। इस प्रकार से नीचे मगजी को जॉइंट करते समय आगे गुणे का ध्यान रखते हुए एकदम बराबर जॉइंट करेंगे। और अब हम उल्टन पट्टी करते हुए पूरे लहंगे को इस प्रकार सिलाई लगा के देंगे। इस प्रकार से अब हम ऊपर से थोड़ा खुला छोड़ेंगे। इस प्रकार से आप अपने अकॉर्डिंग खुला रख सकते हैं, 5 इंच 4 इंच चाहे जितना। इस प्रकार फ्रेंड्स लहंगे की सिलाई हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स बॉर्डर वाला लहंगा कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना।